पहली स्लाइड में आपको एक चीज बात करना है कि वाई क्राउड वन, हम लोग ने क्राउड वन ज्वाइन क्यों किया। एक्चुअली यहाँ पर आप कुछ लिख करके आता हुआ देख रहे हो, इम्पॉसिबल इज नथिंग, इसका मीनिंग क्या है, इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इम्पॉसिबल इज नथिंग का मतलब हो गया कि जो भी संभव नहीं है, जो जो कुछ भी असंभव है वो यहाँ पर कुछ होता ही नहीं है। यानी कि आप जो कुछ भी सोच सकते हो उससे परे बढ़ करके ये कॉन्सेप्ट है। क्राउड वन हमें क्या क्या देता है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। मॉनेटरी बेनिफिट देता है, अनलिमिटेड अर्निंग पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपके लिए बनती है। अनलिमिटेड की परिभाषा पे अगर जाए तो ये हम सब के लिए अलग अलग होती है। कोई अगर महीने के 1 लाख रुपए अर्न कर रहा है, उसको कह दिया जाए कि भाई उसके लिए अनलिमिटेड हो सकता है 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए हैं। और कोई अगर 10,000 रुपए अर्न कर रहा है, उसके लिए 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए अनलिमिटेड होंगे। तो क्राउड वन के अंदर क्षमताएं हैं, वो हर एक वर्ग के व्यक्ति के लिए अनलिमिटेड अर्निंग सोर्स दे सकता है। लर्निंग्स, यहाँ पर बहुत सारी चीजें, लर्निंग एक्सपोजर है। इवन दैट मैं शिव कुमार मिश्रा जी भी आए हैं, कृपया म्यूट रखिए अपने को। मैं बताऊं, मैंने 6 मई 2020 को जब इसको काम करना शुरू किया, मैं क्रिप्टो को जानता था, लेकिन क्रिप्टो के अलावा भी मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखी और लगातार मैं सीखता जा रहा हूँ। इनके ऑनलाइन इवेंट करने के तरीके, इनका इनके द्वारा, तो ये क्राउड वन आपको केवल मॉनेटरी बेनिफिट ही नहीं देता, लर्निंग्स भी बहुत सारी चीजें देता है। लर्निंग्स में मैं कोई और एक दो चीजें यहाँ पर कोई और जैसे करना चाहेंगे, नहीं मैंने क्राउड वन में आने के बाद ये वाली चीज नहीं सीखी, कोई बताना चाहेगा क्या? एनीवन? जी सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अब फिर दोनों में से कोई एक तो बोले ना। अरे विकी जी बोलिए। अरे विकी जी बोलिए पंकज सर, आप ही बोलिए। अरे आप बोलिए, आप बोलिए। पहले पहले आप मैं तो उसमें कुछ हो जाएगा जो, चलो पैंकी आप मैं ही बोल उसमें दो। से सुन के देखिए, सबसे सबसे पहले तो क्राउड वन से जुड़ने के बाद एक चीज ये समझिए कि पैसे कमाने के लिए घर से निकलना जरूरी नहीं है। ये एक जोक बहुत जैसा है। बढ़िया, एक बहुत जोक। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे तो लोग नालायक नकारे निठल्ले हो जाएंगे, घर से हम्म, निकलेंगे ही नहीं। लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो कहने का मतलब यह है कि हम अगर घर से ना भी निकले तो हम इस तरह के कॉन्सेप्ट के जरिए क्राउड वन इन सभी इस तरीके के कॉन्सेप्ट में सबसे बेटर, सबसे बेस्ट और आज का पहला है। और ऐसे कॉन्सेप्ट के जरिए हम बिना घर से कदम निकाले पैसे कमा सकते हैं। और इसका सबसे ज्यादा बड़ा उदाहरण मैं खुद भी हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक क्राउड वन घर से बाहर कदम निकाल कर नहीं कमाया पैसे क्राउड वन में। जो भी पैसे कमाए मैंने वो घर में बैठे बैठे कमाए, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग एंड अपने कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल करके, लोगों को बताकर, मीटिंग में लाकर, पर्सनली उन्हें फोन कॉल पर बताकर, फोन से ही ब्यूटीफुल, ज्वाइनिंग, फोन बहुत से ही बढ़िया, सब बहुत कुछ। बढ़िया। यस विकी, यू वांट टू ऐड समथिंग? जी जी, जी, बिल्कुल सही बात बोला है पंकज जी ने, कि पैसे कमाने के लिए बाहर निकलना जरूरी नहीं है। हमने एक चीज इस क्राउड वन से ये सीखी है इस लॉकडाउन में, क्योंकि सभी लोग अपने घर पे थे और मोबाइल का उपयोग कर रहे थे, लेकिन किस लिए कर रहे थे? इंटरटेनमेंट के लिए। हमने यहाँ पर इंटरटेनमेंट के साथ में कुछ घर बैठे अपनी वर्किंग करी। वर्किंग क्या करी? अपने लोगों से बात करे, जहाँ लोग बोर हो रहे थे वहां हमने लोगों से बात करे, उनके साथ जुड़े। हमने उनको एक सिस्टम के बारे में बताया कि हम घर बैठ के बिना किसी से कांटेक्ट करें, यानी बिना किसी से सर ये पॉइंट बाय इन्होंने बता दिया। माउथ आपने या आमने आपने सामने बैठ करके हाँ या जी, एक दूसरे आपने के क्या घर सीखा जाकर के। यहाँ पर? ये पॉइंट तो उन्होंने बता दिया, इसके अलावा कोई ऐसी चीज जो मैंने आपने यही सीखी? सीखा कि हम अपने, जी मैंने एक चीज यहाँ पर बहुत अच्छी सीखी है कि यहाँ पर एक जो कम्युनिटी डेवलप हो रही है, इससे हम घर बैठे वहां से कुछ सीख सकते हैं। जैसे अभी जो हमारी टीम सुप्रीम इंडिया की टीम सुप्रीम की कम्युनिटी है,
फॉरेन में भी है, दुबई में जैसे मनीष सर के माध्यम से दुबई लगभग 7 से 8 देशों में हमारा नेटवर्क फैला है। तो ये आज हमारा एक अनुभव है कि हम बाहर भी वर्क कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। घर बैठे अपने बाहर वर्क कर लिया जी बिल्कुल, और बहुत अपने बढ़िया। साथ एक टीम खड़ी कर ली, नए-नए लोगों से मिलने को मिल गया घर बैठे। यानी आपने पूरा वर्ल्ड घूम लिया घर बैठे। जैसे अभी नाइजीरिया जी हो जी गया, जी बहुत सारी जगह है, बहुत चलिए सारे देश है जो हमसे कनेक्ट है मनीष सर जी के माध्यम से। जी, तो इन हम लोगों के वहाँ अलावा की कोई और सिचुएशन कोई के है? बारे में जान गए। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्चुअली प्रोग्राम में डिस्कशन मतलब हम लोग बस एक पॉइंट था। और कोई ऐसा बताना चाहेगा कि उसने क्या सीखा क्राउड वन में आने के बाद? यस सर। एक लाइन। जी यस सर। अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने का एक ऑप्शन भी मिला है अपने आप को, शायद इससे जी पहले वो नहीं था। हम अपनी जॉब में थे, बट हम्म, क्राउड वन के जरिए हमको अपनी एक पर्सनालिटी, जो हमारी पर्सनालिटी है वो भी डेवलप हो रही है। लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है, लोगों से हम बात कर रहे हैं, लोगों को अपना व्यू समझा रहे हैं, अपना जी विजन क्लियर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक पर्सनालिटी डेवलप हुई है, और कि डेवलपमेंट, क्राउड वन के जरिए ही हुई है। बहुत बढ़िया। प्रत्युष जी ने भी अपने को अनम्यूट किया है, क्या वो कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें या बताना चाहते हैं? मुझे तो सर ऐसा लगता है कि अगर आप क्राउड वन को थोड़ा भी सीरियस लेते हो, तो जो आप सोचते हो कि यार कुछ नया करना है लाइफ में, कुछ और अचीव करना है, जो हम प्रेजेंट में गाइड कर रहे हैं, उससे मोर बेटर अगर अचीव करना चाहें तो भी कर सकते हैं। बहुत एवरीथिंग बढ़िया। डिपेंड ऑन अर्निंग। जी जी जी। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं देखें, यहाँ पे की पर्सन जो हैं इन सब ने ये बताया कि क्या क्या उन्होंने सीखा इस क्राउड वन में आने के बाद। इवन दैट मैं बताता हूँ कि जब मैंने मई में इस काम को शुरू किया, उसके बाद से सारे लोग आए, यानी बहुत कम समय में बहुत से लोगों ने यहाँ पे बहुत कुछ लर्निंग्स कर ली। इनके लिए अगर वो जो यहाँ पैसे लगा के इस बिजनेस में आते हैं, उससे ज्यादा फीस उन्हें देनी पड़ती है अगर वो बाहर सीखने जाते तो। मैंने बहुत कुछ ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और इन सब के बारे में सीखा, उसकी ट्रेडिंग कैसे होती है, या और भी कई चीजों के बारे में सीखा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमें क्राउड वन देता है, टेक्निकल स्मार्टनेस देता है। आप किसी को बोलो ना कि मैं ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस में हूँ, इट्स लुक सो स्मार्टिंग, मतलब थोड़ा अलग से दिखता है कि यार मैं एक बड़े एडवांस और नए कल्चर के बिजनेस में हूँ। ठीक है, राइट सर। तो यहाँ पे एक टेक्निकल स्मार्टनेस सेट माइंडसेट जो होता है वो हमारा बनता है। और बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी में अप टू डेट हैं, इस वजह से भी हम लोग क्राउड वन करते हैं। इसके बाद चीजें आती हैं यहाँ पर कि कन्वर्ट योर स्पेयर टाइम टू मनी। कैसे हम अपने बचे हुए समय को पैसे में बदल सकते हैं। नॉर्मली आज के समय में हम में से हर एक व्यक्ति का जो टाइम जाता है, मैक्सिमम टाइम कहाँ पे जा रहा होता है? हम सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब पे ज्यादा देते हैं, वीडियोस देखने में, लेकिन इनसे कोई मनी नहीं आता बल्कि जाता है। तो उस टाइम को यहाँ पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं मनी में विद क्राउड वन। और जो नेक्स्ट पॉइंट इज कलेक्ट क्रिप्टो करेंसी। भाई जब यहाँ पे अर्निंग जो आती है वो बिटकॉइन में आती है, और मैं 2013 से सोच रहा था कि अब बिटकॉइन खरीदूंगा, अब बिटकॉइन खरीदूंगा, अब बिटकॉइन खरीदूंगा, और कभी नहीं खरीद पाया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं, कोई अगर चाहेगा तो मैं अपना प्राइवेटली उसको वैलेट चेक करा दूंगा, मैं कभी नहीं खरीद सकता पा रहा था। क्योंकि बिटकॉइन और रियल एस्टेट दो ऐसी चीजें हैं, जमीनें जब खरीदने जाओ महंगी लगती हैं। जो 20,000 में भी महंगा था और आज 30 लाख रुपए में भी महंगा है। तो यहाँ पर क्राउड वन में जब मैं आया तो कि यहाँ पे पेमेंट जो मेरा बनता है वो हम सब लोगों का क्रिप्टो में बनता है, उसको जो हम लोग विड्रॉ करते हैं वो बिटकॉइन में आता है। तो इस वजह से मेरे पास कुछ बिटकॉइन भी हो गए। तो ये रीजन है मेरा क्राउड वन करने का। सोशल सर्कल जो अभी हमारे एक साथी यहाँ पर ऐड कर रहे थे कि नाइजीरिया, अबू धाबी या मध्य प्रदेश या बाहर के लोग हम लोगों के साथ कनेक्ट हैं, उन्हें भी एक घर जैसी फीलिंग यहाँ पर मिलती है। ये सोशल सर्कल और सोशल कनेक्ट जो बनता है, ये भी अपने आप में बहुत प्राइसलेस होता है और होता है। इसके बाद यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव जो है थी वो इंस्पायरेशन मिलती है कि अरे मनीष जी जो है वो कोऑर्डिनेटर 3 हो गए, अभी वो मैनेजर हो गया, वो टीम लीडर 2 स्टार हो गया, वो टीम लीडर 1 स्टार हो गया। लाइफ जैसे ना कि अभी जो भी लोग यहाँ पर हैं, सब के सब या तो जॉब में या अपने किसी न किसी बिजनेस में सेटल्ड हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो अभी स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई करने के साथ साथ क्राउड वन कर रहा है।
जब आप स्टडीज में होते हैं ना, तो आपके पास गोल्स होते हैं लाइफ में कि आज इस साल ये कर लिया, अब ये कोर्स करेंगे, अब ये करेंगे, वो करेंगे। जॉब में आने के बाद केवल एक ही काम रह जाता है, केवल जॉब करना। सवेरे उठो, शाम को अपने जॉब पे जाओ और शाम को घर आ जाओ। लाइफ के गोल्स नहीं होते अपने, जिसमें आप अचीव कर पाओ। क्राउड वन आपको देता है कि नहीं, आज मैं टीम लीडर 1 स्टार हूं तो कल मैं टीम लीडर 2 स्टार बनूंगा, कल मैं कोऑर्डिनेटर बनूंगा, परसों ये बनूंगा, परसों वो बनूंगा। ये बनने की जो ललक होती है, ये डेवलप करता है क्राउड वन। आप में से कोई ऐसी चीज किसी को अगर मिली हो और वो बताना चाहे तो ऐड कर सकता है इन वेरी फ्यू वर्ड्स, बिकॉज ये ट्रेनिंग प्रोग्राम थोड़ा ज्यादा समय लेने वाला है जी, और पॉइंट्स बहुत सारे डिस्कस करने हैं। हैंड रेज करने का ऑप्शन आप लोग यूज कर सकते हो जब जब आपको बोलना होगा, ठीक है। मैं ये चीज और बताना चाहता हूं जो आपने बताया इसके संदर्भ में, तो मैं उनको यहाँ पे दूंगा। धर्मराज सिंह जी आ गए हैं, चलिए ठीक है, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो ये क्राउड वन में आने का रीजन। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्यों क्राउड वन किया हुआ है, क्यों ज्वाइन कर लिया, इसके पीछे कुछ पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स को देखते हैं किसको कितना फायदा करता है। पहला पॉइंट, यार दोस्त था, उसके कहने में मैंने 9,000 रुपए डाल दिए। दोस्ती थी, रिश्तेदारी थी, पड़ोसी था, साथ में काम करते थे, या कुछ भी था, किसी को ओब्लाइज किया इसलिए ज्वाइन कर लिया। कुछ लोग कहते हैं कि यार मैंने देखा कि मेरे सीनियर की इनकम जो थी वो ज्यादा हो रही थी, इस वजह से मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। कुछ लोगों ने कहा चलो करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। कुछ लोगों ने कहा यार मजा ही आएगा, रोज शाम को बैठने को मिलेगा, जूम मीटिंग पे लोग मिलते हैं। कुछ लोगों ने कहा मेरा अपलाइन जो है ना वो बहुत सी उनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, वो जब भी कोई काम करते हैं बहुत बढ़िया करते हैं, तो क्यों ना उनके काम के साथ में मेरा भी काम बढ़ जाएगा। और ये देखते हुए उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, यानी अपने अपलाइन के पोटेंशियल को यूज करने के लिए ज्वाइन किया। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा जो स्पॉन्सर था ना, उसने कहा मुझसे कि बस तुम ज्वाइन कर लो, करोड़पति बन जाओगे, इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। अर्थात मेरा स्पॉन्सर जो है वो उसने प्लान मुझे गलत बता दिया और मैंने ज्वाइन कर लिया। कुछ लोग कहते हैं यार मैंने सोचा था केवल 2 को जोड़ दूंगा और उसके बाद छोड़ दूंगा, वो अपने आप काम करते रहेंगे और मेरे पास पैसे आते रहेंगे। कुछ लोगों ने इसलिए भी ज्वाइन किया था कि 2 ही को तो जोड़ने का काम है। कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, इसके जो C1 रिवॉर्ड है वो बहुत अच्छे होते हैं, और C1 रिवॉर्ड से एक बड़ी अर्निंग हम यहाँ पर ले सकते हैं पैसिव इनकम के रूप में, और एक स्टेटस पे जाने के बाद वो C1 रिवॉर्ड जो है हमको पैसिव इनकम देंगे, एक पेंशन जैसी इनकम देंगे, इसलिए ज्वाइन किया था। कुछ लोग कहते हैं यार मैंने इसलिए पैसे डाल दिए थे कि कुछ डाल दोगे तो अपने आप आता रहेगा, खुद पैसे आएंगे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। आई एम श्योर ऑल माई टीममेट्स विल वर्क विदाउट माई इन्वॉल्वमेंट। कुछ लोग सोचते हैं अब मैं तो कुछ सारे लोगों को मैंने जोड़ दिया, वो सारे करूं सारे, मैं काम करूं या ना करूं, वो लोग काम करते रहेंगे और पैसे आते रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि बस मैं लोगों को ये बता दूंगा कि मैंने क्राउड वन ज्वाइन कर लिया है, अपने आप लोग मुझे कॉल करेंगे, मुझसे बात करेंगे और मेरे पास आते रहेंगे और खुद ही कहेंगे मुझे ज्वाइन करा दो, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया। इनमें से आपका कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन इसमें से करेक्ट रीजन आपको ढूंढना होगा कि आखिर आपने क्यों किया। कुछ रीजंस आपके यहाँ पर गलत भी हो सकते हैं, कुछ सही भी हो सकते हैं, बट आगे आगे जैसे आप इस ट्रेनिंग में बढ़ते जाओगे आपके रीजन और क्लियर होते जाएंगे। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महीनों से काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो है 2-3 महीनों से कर रहे हैं, कुछ 2-3 दिन से कर रहे हैं। उनके साथ ये हो रहा है, क्या हो रहा है? सबसे पहली चीज, जिसको कहो वो मना कर देता है, कोई ज्वाइन ही नहीं करता है। मैंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन मैं जिस कहता हूं मुझसे कोई ज्वाइन ही नहीं करता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह के काम की आपको क्या जरूरत थी जो आपने इसको ज्वाइन कर लिया। कुछ लोग कहते हैं कि मैं प्लान कैसे करूं, मैं प्लान नहीं बता पाता। कुछ लोग कहते हैं मैं इससे संजीदा होके करूंगा, लेकिन मेरे जिन लोगों के भरोसे मैंने कहा था उन लोगों ने मना कर दिया।
लोग मनी प्रॉब्लम के कारण नहीं ज्वाइन करते। प्लान अच्छा है, चीज अच्छी है, आप लोग बहुत अच्छे हो, आपका सिस्टम बहुत बढ़िया, टीम सुप्रीम इंडिया बहुत बढ़िया, लेकिन मनी प्रॉब्लम है इसलिए नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं बहुत तकनीकी काम है, कुछ लोग कहते हैं लॉकडाउन में कैसे करूं। तो ये सारे रीजन आप में से किसी के हैं क्या? नहीं, ये सब किसी के साथ नहीं होता है। है होता है सर। सर, होता है सर। जी जी, कौन बोला है अभी? कौन कौन बोला है? एक तो पैंकी जी बोले, जी, और आपके अलावा कौन बोला है? मैं बोला सर, हवलदार। जी हवलदार साहब रियल है सर। बताइए क्या होता है? जी सर, मैं ऐसे प्लान किसी को डिस्कस करता ना, तो पहले तो ज्वाइन करने से मना करते, बोले अरे पहले पिछले कई बार से नेटवर्क मार्केटिंग चला है, कोई हम्म, कंपनी स्कैम में गई, कोई कैसे गया, तू कैसे यानी फंस गया सब मना इसमें। कर मैंने कहा देते मैं हैं, फंस, हाँ जी। कोई ज्वाइन ही अब नहीं एक लोग करता को ना। मैंने तो, कोई को तो हाँ भर के कि हाँ मैं ज्वाइन करता हूँ, तो जब पैसे की बात है तो पैसा भी नहीं दिया अभी तक वो। हम्म, चलिए, जब तक ये ट्रेनिंग खत्म होगी आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपके मिल जाएंगे। तो ये सारी समस्याएं बहुत सारी ऐसी हैं जो बहुत से लोगों के साथ हो रही हैं। हवलदार जी के अलावा भी कोई इसमें कुछ बताना चाहेगा क्या? सर पैसे। पैसे नहीं है। चलिए आइए देखते हैं इन सब के समझ उत्तर जाते हैं, क्या। जी जी समझ जी। जाते हैं, अच्छा बहुत लगता है, करना चाहते हैं सच में यार, बहुत अच्छा है, लेकिन बस ठीक है, कुछ इंतजाम होगा तो ही कर पाऊंगा, नहीं तो यार क्या करूँ। देखिए सबसे पहले, अगर सब मना कर देते हैं तो ये जो ट्रेनिंग पुरानी है पहले तो की कर स्लाइड्स, सकता है। सबने मना किया होता तो आज 2.5 करोड़ लोग नहीं जुड़े होते। जी। आज 2.5 करोड़ लोग 170 देशों में क्राउड वन के साथ ज्वाइन है। अगर सब मना कर देते तो क्या लोग काम कर रहे होते? यानी सब मना नहीं करते हैं, लोग ज्वाइन करते हैं। कोई ज्वाइन ही नहीं करता। देखिए, कोई नहीं ज्वाइन करता तो इसका भी उत्तर यही है कि आज जो ये ट्रेनिंग मैंने पीछे करी थी 2 महीने पहले, लगभग 3 महीने पहले, तब 75 लाख लोग थे हमारे साथ। आज 2.5 करोड़ से ऊपर है लोग। अगर कोई ज्वाइन नहीं करता तो ये 2.5 करोड़ की संख्या कहां से आ जाती? लोग नए नए अचीवर बन रहे हैं। पिछली बार जब ये ट्रेनिंग मैंने करी थी तो एमके साहब आपका रैंक क्या था? मेरे ख्याल से तब ये टीम लीडर्स के रैंक्स में थे, आज कोऑर्डिनेटर्स में हैं। तो अगर कोई ज्वाइन ही नहीं करता तो कैसे अचीवर से रैंक बढ़ रही है? जब मैंने ट्रेनिंग करी थी तब मैं कोऑर्डिनेटर था, आज मैं मैनेजर 2 स्टार रैंक पे हूं। लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो रैंक कैसे बढ़ रही है? यानी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। इस तरह के काम की आपको क्या जरूरत है? कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपका सब कुछ सही चल रहा है, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? तो भाई साहब, अतिरिक्त आय की जरूरत सबको है। कोई ऐसा नहीं है जिसको आज कहा जाए कि एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं चाहिए। इसके अलावा आगे पॉइंट आता है, मैं प्लान कैसे करूं? तो ये पक्का है कि आपको प्लान करना ही नहीं चाहिए। जैसे हवलदार जी ने बताया कि आपने लोगों को प्लान बताया, प्लान नहीं बताना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जब तक आप पूरा प्लान ना सीख ले तब तक आपको प्लान करना ही नहीं चाहिए। केवल जूम मीटिंग में आइए, या केवल एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, स्लाइड्स है ये 10-15 पेज की, उन स्लाइड प्रेजेंटेशन को, स्लाइड्स को रट लीजिए, तब किसी को प्लान बताइए। मैंने सोचा था कि बहुत ही संजीदा होकर करूंगा, लेकिन मेरे साथ के लोगों ने मना कर दिया। देखिए, कभी आपके साथ के लोगों ने मना कर दिया, लेकिन उनसे कहो कि नहीं, मैं आज अभी महीने के इतने पैसे, मुझे 50,000 रुपए और कमाने हैं, मैं जो अपनी जॉब के साथ काम कर सकता हूँ उसी से बना सकता हूँ। तो जब ये नहीं करूं तो मैं क्या करूं जिससे मुझे 50,000 रुपए आएंगे? या कौन ऐसा आपका दोस्त मिलेगा जो कह देगा यार तू काम ना कर, तेरी हेल्प मैं कर दूंगा 50,000 रुपए महीने की? करेगा कोई? कोई नहीं करेगा सर। साथ के लोग आपको काम करने से मना करते हैं, लेकिन कभी अर्निंग के लिए आपका सपोर्ट करने कोई नहीं आएगा। साथ के लोग छोड़ दीजिए, आप बचपन से अब तक याद कीजिए, आपके रिश्तेदारों ने मना किया होगा ये वाला कोर्स मत करो, ये वाली पढ़ाई मत करो, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है। उन सब से कह दो ठीक है मैं आप सबकी बात मानूंगा, लेकिन आप बताओ इसकी जगह मैं क्या करूं? तो कोई बताने वाला नहीं है। तो डिसीजन आपको लेना होगा।
और कुछ चंद 2 4 5 लोगों ने, जो खासकर जो आपका फर्स्ट सर्कल होता है, वो आपके साथ रखता है एक कंपटीशन, वो एक प्रतिस्पर्धा रखता है आपसे। वो कभी नहीं चाहता कि आप इससे आगे निकलो उनसे। तो वो कभी आपके साथ में, जो आपको कोई विकल्प नहीं सुझाएंगे, आपके साथ काम करने के बारे में नहीं सोचेंगे, वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर उन्होंने बंद कर दिया तो क्या हो गया, क्योंकि जिंदगी है आपकी, अर्निंग आपको चाहिए, डिसीजन आपको लेने हैं, तो आपको ही इसके बारे में सोचना पड़ेगा और आपको ही इसका डिसीजन लेना पड़ेगा। तो उन चंद 4 6 10 20 15 लोगों के कहने पर आपको इस पे रुक नहीं जाना है। लोग मनी प्रॉब्लम के लिए नहीं ज्वाइन करते। अच्छा, इसमें से ये पैंकी ने भी इस पर बोला था कि भाई लोग मनी प्रॉब्लम के लिए नहीं ज्वाइन करते, तो इसका मतलब लोग, उन लोगों के पास मनी प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ जॉब कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे ज्यादातर लोगों से हम बात करते हैं तो वो जॉब में होते हैं या व्यापार में होते हैं, या कोई बिल्कुल खाली लोगों से बात करते हैं जिनके पास कोई काम ही नहीं है। भाई कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा, और 1 साल 2 साल 5 साल ऐसा नहीं होगा कि अभी कल नौकरी लगी वो आप उसको आप प्लान देने जा रहे हो। लोग 10-10, 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं, और अगर वो एक प्रोजेक्ट उन्हें अच्छा लग रहा है, उस पर 9,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर वो लाइफ में क्या कर सकते हैं। अरे यार, ऊपर से नीचे तक कपड़े देखो ना, तो आज के समय में एक शूज जो है अच्छे, वो 9,000 रुपए के आते हैं। राइट सर। एक पानी की बोतल जो है अच्छी सी लेने चले जाओ, तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। एक जैकेट अच्छी सी खरीद लो, एक शर्ट अच्छी खरीद लो, कई बार तो 9-10 हजार रुपए की बढ़िया मिलती है प्रीमियम शर्ट। तो ये बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो 9,000 रुपए से ज्यादा में होती हैं। अभी अचानक कोई अगर हेल्थ इश्यू आ जाता है तो 9,000 नहीं, 90,000 रुपए लग जाते हैं। एक बढ़िया कुछ भी ले लीजिए, तो इन सारी प्रॉब्लम से आप ऊपर निकलते हो ना, तो Crowd1 आपको मनी प्रॉब्लम का निवारण देता है। भाई यही तो एक सिस्टम है जहां पर आप काम करके पैसे बना सकते हो, एक्स्ट्रा स्पेयर टाइम का यूज करके पैसे बना सकते हो। तो जिनको जिनको मनी प्रॉब्लम है, तो प्लीज उनके लिए तो Crowd1 जैसा बिजनेस सबसे पहली ऑप्शन है जिसमें वो आ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार है तो बहुत बढ़िया, लेकिन ये बहुत तकनीकी काम है, बहुत टेक्निकल है। तो उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा, 5 साल पहले आप व्हाट्सएप नहीं जानते थे कि कुछ होता है, फेसबुक नहीं जानते थे 2005 के पहले। तो ये धीरे धीरे आज जान गए ना। आज व्हाट्सएप आप चलाते हो ना, आज सोते समय, गाड़ी चलाते समय भी व्हाट्सएप चलता है। व्हाट्सएप से ज्यादा तकनीकी काम नहीं है। जब आप ये सीख सकते हैं, क्योंकि जिसमें पैसे नहीं आते बल्कि जाते ही हैं, आप अपना टाइम वेस्ट करते हो वहां पर, तो ये भी यहाँ पर कर सकते हो। लॉकडाउन एक कैसे करें, खैर इसका तो जवाब मिल गया। या ऑनलाइन वर्क है, यहाँ पर लोगों को ऑनलाइन ही काम करना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में, बाहर जाना नहीं, बाहर आना नहीं, घर में बैठ के भी कर सकते हैं। तो फिर करना क्या चाहिए जिससे हमारे पास पैसे आए। यहां पर एक स्लाइड आ रही है, डूज और डोंट। ये आपको करना है, ये नहीं करना है। आपको अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट लगातार रिफ्रेश करते रहना है। जस्ट churn your contact list and get proper candidate and approach them। पहला काम ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, लोगों को इनवाइट करना है। लिस्ट बना करके रखना नहीं है, ये बिल्कुल नए तरीके का काम है। आपको रिफ्रेश होकर के करना है, हर रोज नए तरीके से करना है। पीछे के, जिस तरह से एक शॉपकीपर होता है, आप एक कपड़े की दुकान पे चले जाओ, उससे कुछ कपड़े खरीदना चाहो, वो ढेर सारे दिखाता जाता है, ढेर सारे दिखाता जाता है, आप सबको रिजेक्ट करते हो, रिजेक्ट करते हो, रिजेक्ट करते हो। उसके बाद कोई भी नहीं पसंद आता, कहते हैं यार क्या करूं, आज पसंद नहीं आ रहा है। तो वो क्या कहता है कि ठीक है जी भाई साहब, आप मत जाइए, मैं आपको नहीं बेचूंगा, या कल से वो दुकान नहीं खोलता है। वो कल फिर खोलता है, फिर आप जाओ, कहता है जी बाबूजी आइए, आज नया स्टॉक आया, और फिर से उसी ऊर्जा से दिखाना शुरू करता है। तो आपका भी ये व्यापार है। यहां पर आपको क्या करना है, प्रतिदिन आपका काम ही है लोगों को बुलाना, उन्हें प्लान दिखाना, लोगों को बुलाना, प्लान दिखाना, लोगों को बुलाना, प्लान दिखाना, और इसी काम को करते 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 आप आगे बढ़ जाओगे, और धीरे 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 आपका ये ग्रुप और नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा। आपको यहाँ पर काम ही यही करना है, लोगों को बुलाना, शो द प्लान, प्लान दिखाना, शेयर द प्रोडक्ट।
आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिक्सचर्स का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है? कितने लोगों ने मिक्सचर पे जाकर के गेम देखे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी वेबसाइट को स्टडी किया हुआ है? कितने लोग ऐसे हैं, एपिक लोटो में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, एपिक लोटो पे जा करके आप वहां पर देखो कैसे टिकट परचेज होते हैं। एपिक लोटो वेबसाइट खोलिए, कहां पे होती है, कि ये कौन सी वेबसाइट है? एपिक लोटो जिसमें होटल बुकिंग होती है, लोग कितने लोग जानते हैं? एपिक लोटो पर होटल बुकिंग होती है? कितने कंट्रीज की होटल बुकिंग होती है? नहीं होती। क्या होता है वहां पर? एपिक लोटो पे नहीं, वहां पे लॉटरी वाला सिस्टम है। क्या सिस्टम है? कौन सी लॉटरी है? सर ये तो नहीं देखा मैंने उसमें। वर्ल्ड की टॉप 10 लॉटरीज में से, लोटोज में से 6 के टिकट ऑनलाइन वहां पर चलते हैं। आपने प्रोडक्ट देखा कभी? आपने कंप्लीट पैकेज ही नहीं पता है तो आप सेल कैसे कर पाओगे? You want to make money, or not only in terms of pennies, you want to earn in crores, millions बनाना चाहते हो आप, तो आपको अपना प्रोडक्ट तो पूरा पता होना चाहिए ना। वहां पर क्या क्या प्रोडक्ट है, मिक्सचर क्या करता है, एपिक लोटो क्या करता है, सेफर क्या है, ट्रिब्यूट क्या है, तो ये सारे प्रोडक्ट आपको पता होने चाहिए और इनके बारे में आपको लोगों से बात करनी है। शेयर द प्रोडक्ट। अब 5वां पॉइंट आता है गोल सेटिंग। आज से आप बैठे, आज से डायरी बताएं कि मुझे एक अगले संडे तक, और गोल सेटिंग जो होती है ना, वो 3 तरह से होती है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। आप भूल जाइए मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, कीप इट सिंपल, इसको सिंपल रखिए। आप केवल छोटे गोल बनाइए। छोटे गोल का मतलब कि आप इस हफ्ते केवल 5 नए लोगों से बात करेंगे, 5 नए लोगों से बात करेंगे, केवल इतना बताइए। 2 लोगों से बात करेंगे, 3 लोगों से बात करेंगे। भाई ये तो आपके डायरेक्टली अर्निंग, आपके इनपुट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई आप लोगों में से बहुत से लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है, तो भाई साहब टाइम निकाल। क्या आप पूरे एक हफ्ते के अंदर 1 घंटे नहीं वर्किंग कर सकते जिसमें आप 2 लोगों से बात कर सके सिर्फ क्राउड वन की कॉल करके? तो ऐसा गोल बनाइए कि नहीं, मुझे 2 लोगों को, 5 लोगों को, या पर डे एक आदमी को बात करनी है और उसे बिजनेस के बारे में बताना है और उसे मीटिंग में ले आना है। सिंपल, दिस इज गोल सेटिंग। और उसके बाद 2 लाइन में आप अपनी एक डायरी बनाइए। उस डायरी में 2 लाइन में आप लिख सकते हो अपने बारे में कि आपने क्या काम किया। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी टीम में लोगों से बात करते हैं। टीम के लोग क्या कहते हैं, सर जी बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बहुत बढ़िया? जी सर लगे हुए हैं और बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अब आपकी अपनी टीम के लोगों से पूछना है कहाँ लगे हुए हैं और क्या काम हो रहा है। क्या उनके पास कोई रिकॉर्ड है? क्योंकि रिकॉर्ड हम खुद नहीं रखते तो हम दूसरों को भी नहीं देते हैं। भाई साहब एक छोटी सी डायरी बना लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए, एक रजिस्टर बना लीजिए, डेट डालिए कि आज 31 जन है 2021, इस तारीख को मैंने आज 1 घंटे मीटिंग अटेंड करी। ये एक लाइन लिखने में कितना समय लगेगा? क्यों सर, एक लाइन लिखने में रजिस्टर में कितना समय लगेगा? 1 घंटा? बहुत सारा आपका लाइफ का टाइम कंज्यूम हो जाएगा। केवल कुछ सेकंड्स लगेंगे, 20 से 30 सेकंड के अंदर आप अपनी डेली वर्किंग रिपोर्ट लिख सकते हो कि मैंने आज क्राउड वन के लिए 2 नए लोगों से बात करी, टीम के 4 लोगों से पुरानी बात करी। इतना एक लाइन लिखने में कितना समय लग जाएगा? 2 घंटे, 4 घंटे? जी नहीं, केवल 1 मिनट। तो आपको क्या करना है, डेली वर्किंग डिटेल्स लिखनी है। 7वां, जैसे आज एक मीटिंग है, इस तरह की टीम मीटिंग्स आपको अपनी टीम के लिए करनी है। आपने 2 को जोड़ा, 4 को जोड़ा, 6 को जोड़ा, कितने लोगों को, पार लोगों को बुलाया कि आओ चलो बैठ के एक मीटिंग करते हैं और अपने किसी अपलाइन को बुला लेते हैं और इस बिजनेस के बारे में समझते हैं। टीम मीटिंग्स में खुद भी रहना जरूरी है और अपने लोगों को भी रखना जरूरी है। और जो लोग बड़े ड्रीम्स लेकर के क्राउड वन में ज्वाइन करते हैं उनके लिए 8वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी हॉलीडे, छुट्टियां और संडे को यूटिलाइज करना।
संडे का मतलब बहुत ज्यादा उसको आपको जो भी बचा हुआ सारा टाइम है वो आपको देना। अगर आपके गोल्स बड़े हैं, इफ यू वांट टू अर्न बिग, देन यू हैव टू यूटिलाइज योर हॉलीडेज एंड संडे। और प्रोफेशनल एटिकेट आपको लेके चलना पड़ेगा, प्रोफेशनल तरीके से बात करनी। अरे आओ यार समझते हैं, क्राउड वन देखो, हमारे दो ही इतने पैसे की बात है, इस तरह की बात करेंगे कोई नहीं जुड़ेगा। क्योंकि इसको जब आप मजाक बना करके बिजनेस को प्रेजेंट करेंगे तो वो लोग भी आपका ही मजाक बनाने वाले हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली कहते हैं नहीं, आई एम प्राइड मेंबर ऑफ क्राउड वन एंड आई एम वर्किंग विद क्राउड वन, और मैं बड़े अच्छे से इसको कर रहा हूं और आप भी अच्छे से कर सकते हो, तो लोग आपको सीरियसली लेंगे। तो इधर इसमें जो लिस्ट बनी हुई है, ये वाले काम करने हैं और क्या नहीं करना है। क्या करना आ तो जाता ही है, 2-4 लोग तो जुड़ ही जाते हैं, इतने पैसे तो आ ही जाते हैं। फियर ऑफ लॉस कर ही लिया है, आ ही गया है, लोग जुड़ते रहेंगे, आ जाएगा। इनकम सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होना चाहिए। हेजिटेट से किसी से कहने में मत डरिए, अपलाइन या सीनियर ही प्लान दिखाएगा, ये मत सोचिए। ये एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का की पॉइंट ये है कि अगर आप प्लान दिखाओगे, जिस दिन से लोगों को बताना शुरू करोगे कि यार इतने तरह के पैकेजेस हैं, इतने तरह से आप इसमें आ सकते हो, इस तरह से अपग्रेड कर सकते हो, इस तरह से आपको फेयर ऑफ लॉस मिलेगा, ये प्लान बताना जिस दिन आप सीखेंगे उसी दिन से आपका बिजनेस शुरू होता है। उसके पहले आप केवल लर्निंग मोड में होते हो। ये तो ब्यूटी है इस बिजनेस की कि लर्निंग करने के साथ साथ में अर्निंग होती जाती है। आप जब भी किसी से क्राउडन की बात करते हो तो उनके प्रोडक्ट के बारे में नहीं बात करते हो। ये 5th पॉइंट है डोंट का, ये नहीं करना चाहिए। कोई रिटर्न वर्क नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए। कुछ करिए, कंपनी की मीटिंग और अपलाइन की मीटिंग से मत डिपेंड रहिए, अपनी भी मीटिंग करिए। संडे इज फन डे की बजाय उसको गोल्डन डे बनाइए, और प्रोफेशनल एटिकेट ना लेकर के आप ये कहें क्या करना सब चलता है। तो जी भाई साहब, जब सब चलता है ना तो बिजनेस नहीं चलता। सब चलता है वाली लाइन को हटाइए और प्रोफेशनली इस बिजनेस को आगे करिए। तो ये डूज एंड डोंट्स हैं, इनको उम्मीद करता हूं आप लोग ध्यान रखेंगे और अपने व्यापार को सीरियस होकर के करेंगे। एक सज्जन है, इतने सब के बाद कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क इनके साथ लगा हुआ है। ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, आती क्या पे वो ये बता रहे हैं विजन पे। हमें दिखता ही नहीं कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। मुझे याद है कि इसी पैनल में अब से 3 महीने पहले जब मैंने कहा था कि आप लाखों रुपए की अर्निंग करोगे, वो सज्जन आज लाखों रुपए से की अर्निंग कर चुके हैं। जब उनको 2-4-5 हजार रुपए आए थे तब उन्होंने कहा, मैंने कहा कि बधाई हो, अभी आपको 2-4-5 हजार आए, आप लाखों की तरफ अब बढ़ रहे हैं। तो उनका कहना है इतने बड़े सपने मत दिखाइए। अरे भाई साहब, लाखों में बड़े सपने नहीं होते। लाखों तो यहाँ हम लोग बिना क्राउड वन के भी अर्न करते हैं। हम लोगों ने बहुत बड़े विजन के साथ इसको किया। उतना ही बड़ा विजन आपको खोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही सीजन व्यक्ति हैं। इनका चेहरा देख करके अगर आप अपने को ग्रोथ के डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, विजनरी आप अपने आप को समझते हैं और इस शख्स को नहीं जानते हैं, तो प्लीज इसको जरूर जान लीजिए। कोई बता सकता है इनका नाम क्या है? स्टीव जॉब। जी भाई साहब, स्टीव जॉब साहब हैं। इनका क्या कहना था कि आपका जो विजन होता है ना, वो आपको धक्का दे करके काम कराता है। कोई काम नहीं करना चाहता है, और जिसके पास विजन ही नहीं है तो क्या काम करेगा। If you are working on something exciting that you are really care about, you don't have to be pushed. आपको धक्का देने की जरूरत नहीं है कि एमके साहब धक्का दे रहे हैं या विक्की पारधी धक्का दे रहे हैं या पंकज चौधरी धक्का दे रहे हैं तब काम कर रहे हैं। आपका खुद का विजन आपसे काम कराना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। आपको उल्टा आपके अपलाइन को खींचना चाहिए, अपलाइन के पास रहना चाहिए, अपलाइन से कनेक्ट रहना चाहिए, अपलाइन से शेयर करना चाहिए। इंस्टीड ऑफ कि अपलाइन आपसे कहे यार मीटिंग है आ जाना, उल्टी जगह आपको कहो यार मैं टाइम पे आता हूँ, आप अपलाइन से आप क्यों नहीं टाइम पे आते हो। मैं तो आ जाता हूँ 8:30 बजे में, 5 मिनट पहले ही से मैं ट्राई कर लेता हूँ, सब कुछ सेटअप लगा लेता हूँ, आप आते आते 8:45 कर देते हो। डाउनलाइन को बोलना चाहिए अपलाइन को, क्यों नहीं करते हो आप टाइम से। ये आपका विजन पुल करता है आपको काम करने को, इंस्टीड ऑफ कि आपको कोई दूसरा पुल करे। देखिए, विजन जब तक नहीं होगा, ये लाइन क्या कहा जा रहा है, ये अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है और बहुत से लोगों को आइडियल है। विजन क्रिएट्स फेथ एंड फेथ क्रिएट्स विल पावर। इच्छा शक्ति, जब तक हमारी दृष्टि नहीं खुली होगी, हमें दिख ही नहीं रहा है कि यार क्राउड में है क्या,
एक बार दिख गया कि नहीं यार, यहाँ से मैं 1 लाख रुपए महीने कमा सकता हूँ, मैं यहाँ से 10 लाख रुपए महीने कमा सकता हूँ, यहाँ से 1 करोड़ रुपए महीने बना सकता हूँ, तो वो विजन जो है ना, वो फेथ डेवलप करता है, और फेथ से विल पावर बन जाती, नहीं अब मुझे करना है। तो विजन नहीं है तो फिर कोई होप भी नहीं है। तो आप लोग विजन को खोलिए, मैं बार बार कह रहा हूं, विजन इज मस्ट। प्लान को देखिए, अपनी प्लानिंग बनाइए, पेपर पेन लीजिए और आज से लिखिए कि नहीं मैं आज से क्राउड1 में काम कर रहा हूं, आज से ये करूंगा जो मेरे काम मैं इतनी अर्निंग पे हूं अभी और मुझे इतनी अर्निंग करनी है, अभी मेरा टीम साइज इतना है, तब जाकर के आपका ये विजन मिशन बनेगा। और एक बार जब मिशन बनेगा तो विजन और मिशन का जो होता है जो समागम होता है, दृष्टि और सृष्टि, ये दोनों मिलकर के आपको पैशनेट बनाती हैं। दृष्टि और सृष्टि मिलकर के ही आपको जो है आपका पैशन डेवलप करेंगे। विजन और मिशन मिल गया तो आप बहुत जबरदस्त तरीके से काम करेंगे। एक बार आप पैशनेट हो गए तो फिर आपको क्या करना है, अपना फोकस क्लियर रखना है। व्हाट इज फोकस? नहीं जी मैं अभी ये काम कर रहा हूं, मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है, मैंने ये कर लिया, मुझे ये करना है, ये फोकस होना बहुत जरूरी है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, एक डायरेक्शन में बढ़ोगे, तो आपको यहां पर क्या होगा, आपकी पैशन जो होगा फोकस के साथ मिलेगा। अब दो चीजें, हम पैशनेट भी बहुत हैं, फोकस भी बहुत हैं, इनकंसिस्टेंट नहीं है, रेगुलर नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो रिजल्ट नहीं आएगी। लेकिन जब आप तीन चीजें मिला लोगे, पैशन, और पैशन कहां से आएगा, विजन और फेथ से। तो विजन फेथ मिलकर के पैशन आया, फिर फोकस क्लियर कर लिया, फिर रेगुलर उसके साथ आपने वर्किंग करनी शुरू करी, कंसिस्टेंसी रखी। कोई जरूरी नहीं कि आप 8:30 की मीटिंग में आओ, लेकिन वर्किंग तो आप कर रहे हो पर डे कुछ ना कुछ। और ये आप सोशल मीडिया पे तो पर डे 20 मिनट 25 मिनट देते ही होगे ना, बहुत भी कोई ज्यादा बिजी तो भी वो आधे घंटे 1 घंटे तो पर डे निकाल ही सकता है। कंसिस्टेंट रह करके आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हो, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है पूरा वो लर्न एंड अर्न का है। इफ यू डोंट लर्न यू कांट अर्न। आप सीखेंगे नहीं, हो सकता है आप बहुत सारी चीजें पहले से सीख चुके हो लेकिन उनको आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे मनी में, तो इसका मतलब अभी भी आपको लर्निंग की जरूरत है। तब आप लर्निंग के साथ अर्निंग करेंगे। आपको स्टार्टअप करने की जरूरत है। कैसे? आप जब इसमें स्टार्टअप करते हो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैं देखता हूं, उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया क्राउड1, कुछ बेसिक चीजें सीखी नहीं जो फंक्शनैलिटी में आती हैं। आइए बढ़ते हैं आपकी फंक्शनैलिटी पे। आईडी खोलिए, ईमेल वेरिफिकेशन, बहुत से लोगों के तो आईडी पासवर्ड ही अपलाइन के पास होते हैं। कृपया अपने आईडी पासवर्ड अपने पास रखिए, वो ताला चाबी है। और ईमेल वेरिफिकेशन, खुद ईमेल पासवर्ड भी दे देंगे, अरे साहब आप भी कर दो ना खोल करके, साहब नहीं करेंगे, आपको ही करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करिए अपने अपने मोबाइल में, बैक ऑफिस में जाइए, एक एक लिंक क्लिक करके देखिए कि इसके अंदर क्या आता है। केवाईसी अपनी जरूर डाल दीजिए, जब तक केवाईसी नहीं डालते तब तक वो प्रॉपर्टी आपकी अपनी नहीं रहती। पेमेंट कैसे ट्रांसफर किया जाता है ये सीख लीजिए। गिफ्ट कोड कैसे परचेज होता है ये जान लीजिए। गिफ्ट कोड क्या होता है, पुराने यूजर्स के अलावा कोई और बताना चाहे तो। एमके साहब, आपकी टीम में से किसी से आप पूछना चाहेंगे गिफ्ट कोड क्या होता है? प्रत्युष जी से। गिफ्ट कोड क्या होते हैं? हाँ प्रत्युष जी। प्रत्युष जी को आइडिया रहेगा क्योंकि काफी टाइम हो गया, करीब 5 महीने से ऊपर हो रहा है, तो इनको इनसे ज्यादा बेटर कोई जानता नहीं होगा। इससे क्या नाम लिया तो आपने? पता होना चाहिए। मिस्टर प्रत्युष। प्रत्युष जी, गिफ्ट कोड क्या होते हैं यहाँ पर? चलिए कोई बात नहीं, वो बताना नहीं चाहते, उनको पता होगा। उसके अलावा भी कोई सर बताना चाहे यहाँ पे? जी जी, संजीव कुमार जी। डीएन सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं। सर गिफ्ट कोड सर वो जैसे 90 यूरो से अपना जो है 99 यूरो से किसी को ज्वाइन करना है, जी तो बिल्कुल। जिनके पास अवेलेबल रहता है वो एक गिफ्ट बना देते हैं, वो अगले को दिन सेंड कर देते हैं, वो सर ज्वाइन कर लेते हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत सारी तालियां इनके लिए मेरी तरफ। 3 दिन हुआ है Very सर good. अभी। 3 दिन पहले इन्होंने ज्वाइन किया है। सर नहीं बताया था, कल या परसों ही बताया था सर मुझे। और बहुत से लोगों को मैं देखता हूं तो फिर जो नहीं जानते कि गिफ्ट कोड क्या है, जो चीज यहाँ पे आप नए व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए, शामिल कराने के लिए एक पिन होता है रिचार्ज कोड टाइप का, उसका नाम यहाँ पे दिया गया है गिफ्ट कोड। गिफ्ट कोड ट्रांसफर कैसे करते हैं? आप यूजर टू यूजर गिफ्ट कोड ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि वो कॉपी पेस्ट करिए, व्हाट्सएप पे डालिए, वहां ले जाइए। आपको सीखना पड़ेगा, ऐप में जाइए, वहीं पे गिफ्ट कोड ट्रांसफर कर सकते हैं। सेंड का बटन दबाइए, दूसरे का यूजर डालिए, उस पर भी वो पहुंच जाएगा इंटरनली। आपको एक्सटर्नल नहीं लाना पड़ेगा। नए मेंबर का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं? कब तक अपलाइन से आप जो है ज्वाइनिंग कराते रहिएगा कि भैया अपलाइन साहब ये मेंबर आ गया, इसको जोड़ दो। जब आप ऐसा करते हो ना, जानते हो सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? जिस व्यक्ति को जोड़ रहे होते हैं ना, वो भाप जाता है कि यार जो ये बिजनेस करवा रहा है हमको, इसका काम बस ऐसे ही है हल्का फुल्का, ये बहुत सीरियसली इस काम को नहीं कर रहा है, इसको पता ही नहीं लोग कैसे जोड़े जाते हैं, तो ये मेरे लिए क्या जोड़ेगा। वो सीधे आपको छोड़ करके आपके अपलाइन की तरफ से कम्युनिकेशन में आ जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है कि मान के चलिए कि आप क्लास टीचर हो अपने स्कूल के, अपने क्लास के, और आपके सब्जेक्ट का बच्चा दूसरे टीचर से जाकर के पढ़ता है, तो आपको क्या मैसेज जाता है? आप अपने न्यू मेंबर का रजिस्ट्रेशन खुद करना सीखिए अपने अपने लिए। एक अपलाइन पर डिपेंड मत रहिए। पहला एक्शन आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो लोग अभी जल्दी जुड़े हैं ये जरूर जाएं। जब भी आप क्राउड वन में जुड़ जाएं, जो पीछे चीजें बताई वो तो सीखिए ही सीखिए। अब आपको फर्स्ट एक्शन क्या करना है? सबसे पहले पूरी वेबसाइट को स्टडी कीजिए। लैपटॉप खोलिए, वेबसाइट पे जाइए, एक एक पेज देखिए, एक एक लिंक खोलिए, और वहां पर आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। मॉडस ऑपरेंडी क्या है, बिजनेस कैसे चलता है, ये आखिर क्या कर रहा है जो हमको पैसे दे रहा है, और बहुत हाई पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, तो कैसे हो रहा है। पूरे पीपीटी या प्लान पीपीटी पे जाइए, इस पूरे मार्केटिंग प्लान की पीपीटी अपने पास मंगवा लीजिए। अगर नहीं है तो आपके सीनियर आपको जरूर दे देंगे, उनको एक बार देखिए। अपने एक्शन प्लान का इन राइटिंग जो है उसको वर्कआउट कीजिए कि मैं अब 10 लोगों से मिलूंगा, 5 लोगों से मिलूंगा, 4 लोगों से मिलूंगा। ये आपका एक्शन प्लान बना, और उस पर एक्सक्यूशन कीजिए, उसका रिव्यू कीजिए एक्शन प्लान का हर हफ्ते कि यार मैंने पिछले हफ्ते 4 से नए लोगों से मिलने को बोला था, मैं 4 से नहीं मिल पाया, केवल 2 से मिल पाया। ये हुआ आपका एक्शन प्लान का रिव्यू। व्हाट्स थंब रूल? अब आता है यहां पर आपका थंब रूल की बेसिक पॉइंट कि क्या करना चाहिए। कम्युनिकेशन विद अपलाइन बना करके रखिए। ज्वाइन करने के बाद सो मत जाइए। आपका अपलाइन आपको बुला रहा है, आप घर मत बैठ जाइए, आप अपने अपलाइन के साथ कम्युनिकेट कीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कम्युनिकेट विद अपलाइन। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? थंब रूल, communicate with upline. Fourth is communicate with upline. Fifth is communicate with upline. Sixth is communicate with upline. मतलब थंब रूल क्या है? अपने अपलाइन के साथ तब तक पीछे लगे रहिए जब तक आप पूरा बिजनेस ना समझ जाए, क्योंकि ये बिजनेस आपने अपने लिए किया, अपने अपलाइन के लिए नहीं किया है। अपने अपलाइन को, अपने टीम लीडर को ऑर्डिंग कराने के लिए आपने पैसे नहीं डाले हैं। आप इसमें दान खाते में आपने ज्वाइनिंग नहीं डाली है। आपको क्या करना है? अपने अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहना 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 है। ये थंब रूल है। और इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आ रही है, अपने जिसको भी आप सफल मानो, यहां से लेकर के ऊपर तक, मेरे ऊपर भी बहुत सारे हैं, मैग्नस लॉर्सन को आप बना सकते हो अपना सफलतम अपलाइन, और एंथोनी को भी। एंथोनी इज न्यूक्लियर इंजीनियर, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, was qualified from MIT, world's top notch
आईआईटी इंस्टीट्यूट, एमआईटी का वो न्यूक्लियर फिजिक्स का जो है और प्रोफेशनल प्रो प्लेयर है, तो उसको फॉलो कीजिए कि वो क्या कर रहा है, उसको सोशल मीडिया पे देखिए, उसकी स्पीच सुनिए, तो अपने सक्सेसफुल अपलाइन को फॉलो कीजिए। ये थंब रूल है अगर आप इस व्यापार को सीखना चाहते हो तो। बेसिक 6 स्टेप्स हैं, इनको करना है। लिस्ट बनाइए, हॉट, वार्म और कोल्ड। लोगों को इनवाइट कीजिए, और इनवाइट करने के लिए ये नहीं यार मीटिंग है, जूम का लिंक भेज रहा हूं, ज्वाइन कर लेना, मैंने ज्वाइन किया, बस ऐसे नहीं। कहा जा रहा है कि आप प्रोफेशनल एटिकेट लीजिए। चीयर्स टू ऑल। आप लोगों को प्रॉपर प्री स्क्रिप्टेड जो स्क्रिप्ट लिख करके उससे उस तरीके से लोगों को इनवाइट कीजिए। जब भी लोगों को बुलाएं तो उन्हें क्यूरियोसिटी डेवलप करें कि यार एक मैंने इस शानदार व्यापार को देखा है जिसमें लोग पहले महीने से लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं, और आप उसको समझें और समझ करके फील देम स्पेशल कि आपके जैसा सक्सेसफुल व्यक्ति इस व्यापार में और भी अच्छे को से समझ सकता है, इसलिए आपको ये व्यापार देखना है। तो लोगों को एक प्री स्क्रिप्टेड मॉड्यूल के साथ में बुलाइए। प्रेजेंटेशन कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन मीटिंग करिए। फॉलो अप इज मस्ट। टीम मीटिंग्स बहुत जरूरी है, और कम्युनिकेट विद अपलाइन। ये 6-7 काम जो यहाँ पर दिख रहे हैं, 6 वर्क स्टेप्स दिख रहे हैं, ये स्टेप्स बहुत जरूरी हैं अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो। आप प्रेजेंटेशन की टिप्स, आप कैसे किसी को प्रेजेंटेशन दें। पहला, बी प्रिसाइज, कॉन्फिडेंट एंड क्रिस्प। प्रिपेयर योर ओन स्क्रिप्ट। जब भी किसी को प्रेजेंटेशन देना है तो अपनी स्क्रिप्ट बनाइए। यूज प्रॉपर प्लेस, नेवर शो योर प्लान एट पब्लिक प्लेस। कभी पब्लिक प्लेस पे प्लान को नहीं दिखाएं। आपको प्रॉपर एक A4 साइज पेपर लीजिए, ऑडियो विजुअल, पीपीटी, ब्राउजर, यूट्यूब चैनल, इन सब का यूज कीजिए प्रेजेंटेशन के लिए। पंक्चुअल रहिए, टाइम से पहुंचिए। किसी ने बोला है कि 10 बजे प्लान पे डिस्कस करेंगे, तो आप 10 बजे वहां पहुंच जाइए। साफ साफ लिखिए प्लान बताते समय। ओवर एक्सप्लेन करने से बचिए, और उसी जगह पे प्लान को रोक दीजिए जहां पर आपका प्रोस्पेक्ट कहे कि बस जहां पे दिख जाए आपको कि बाइंग सिग्नल दे रहा है, वहीं पे रुक जाना है। अभी आपने आधा ही प्लान बताया, उसके बीच में उसको कॉफी या टी ऑफर मत कीजिए। यानी एक बार जब आप प्लान शुरू करें तो जब प्लान खत्म हो जाए तभी उसके पास साथ में टी, कॉफी या कोई और चीज जो है वो ऑफर कीजिए। ये प्रेजेंटेशन की टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अभी फिलहाल जिस लेवल के लोग यहाँ पर हैं मीटिंग में, उनको ये कहूंगा खुद प्रेजेंटेशन मत करें, अपलाइन का सहारा लें। अब क्या होता है, ये आपने प्लान दिखाया, लोगों को कैसे क्लोज करना चाहते हो, क्लोजिंग टिक्स। आप लोगों से ये मत कहेंगे यार 9,000 रुपए कब दे रहे हो। अरे किसी के तो उससे क्या होगा, जैसे आप कहते हो 9,000 तो उसको लगता है कि ये 9,000 रुपए में ज्यादा इंटरेस्ट है। आपको वहां पर क्या बोलना है, असर्टिव क्लोज की इतने बेहतर सिस्टम से तो आप जरूर जुड़ना चाहोगे ना। तो सामने वाला क्या कहेगा, प्रोस्पेक्ट जब कहोगे यार बिजनेस कैसे, देखिए मैं जानता था कि आपको ये बिजनेस बहुत शानदार लगेगा, तो सामने वाला क्या उत्तर देगा, हाँ जी है शानदार शानदार। तो ऐसे शानदार सिस्टम के साथ आप काम जरूर करना चाहेंगे। तो हाँ में ही आपने असर्टिव प्रश्न किया, सकारात्मक प्रश्न किया, सकारात्मक उत्तर आ गया। ऑप्शनल क्लोज, आपने आज प्लान देख लिया है, अभी आप कैसे इसको हम और आप इसको मिलकर के बढ़िया से इससे आपको कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको आज शाम को या कल सवेरे तक जुड़ सकते हैं, सारा सिस्टम ऑनलाइन है। तो ये आ गया ऑप्शनल क्लोज। आपने उनको ऑप्शन दिया कि भाई आज शाम को या कल सवेरे किसी भी समय वो जुड़ सकते हैं। पूरे प्लान के बाद आप कह सकते हो, देखिए ये तरीका है, आप क्रिप्टो से पेमेंट करना चाहोगे कि या डिजिटली आप ट्रांसफर करना चाहोगे। आपने उनको ऑप्शन ये कहा कि अभी सीधे पैसे नहीं मांगे, उन्होंने कहा आप इसमें जुड़ने के लिए आपका पेमेंट मोड कौन सा रहेगा। तो इस तरह का आप
क्लोजिंग टेक्निक्स में यूज कर सकते हो। ऑफर क्लोज, कुछ छोटे मोटे गिफ्ट तैयार रखिए अगर आप आमने सामने हैं कि अगर आप आज ही ज्वाइन करते हो तो मेरी तरफ से एक डायरी, एक पेन या एक गिफ्ट आपको मिल रहा है, ये ऑफर क्लोज भी कर सकते हो। हॉट बटन क्लोज, कोई कहेगा कि यार मैं जब प्लान दिखाओगे आप कहोगे 170 देशों में है, तो कोई बोलता है कि मैं तो 15 देशों में यात्रा कर चुका हूं, तो आप उसने बाइंग सिग्नल भी दे दिया और आपको वहां पे क्या करना है, उनको बोलना है कि यार 22 देशों में, इसका मतलब आप 10 देशों में तो अपना नेटवर्क बना ही लोगे। तो उन्होंने बाइंग सिग्नल दिया और यही हॉट बटन क्लोज हो जाएगा उनके लिए। इस पॉइंट को लेकर के आपको देखना है कि आपके लिए तो बहुत बड़ी ऑर्डिंग की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, क्योंकि आपके कई कंट्रीज में बिजनेस हैं और आप कई कंट्रीज में कॉन्टैक्ट बढ़ा सकते हो। इंस्टेंट रिवर्स क्लोज, जैसे सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं नो मनी, तो आपको जैसे ही कोई बोले नो मनी, तुरंत कहना है कि जब पैसे नहीं तभी तो काम बता रहा हूं, पैसे ही होते तेरे पास, टाटा बिरला अंबानी तू होता तो तुझे कोई और काम करने की जरूरत क्या थी। जैसे ही कोई बोले कि आपको पैसे नहीं है तो आपको तुरंत बोलना है कि पैसे ही नहीं है या पैसे की मुझे जरूरत है, तभी तो मैं भी काम कर रहा हूं और तभी आपको भी करना चाहिए। और ये नो मनी, दैट्स व्हाई यू शुड यू ज्वाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिवर्स क्लोज, जिसको बोला जाता है इंस्टेंट रिवर्स क्लोज, प्रेफरेंस क्लोज। आपको जैसे ही वो बाइंग सिग्नल दे, आपको बोलना है कि मुझे लगता है कि आपको 3 कोड या 5 कोड से शुरू करना चाहिए। 3 कोड और 5 कोड का डिफरेंस क्या होता है, आप में से जितने लोग हैं, 3 कोड और 5 कोड से जोड़ने का फायदे ज्यादा होते हैं। जो आप अभी अर्निंग कर रहे हो उससे कई गुना ज्यादा अर्निंग हो जाती है। ये कैसे होती है, ये आप अपने अपलाइन से पूछिएगा, वो बताएंगे। आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर सीखना है कि आखिर क्या फायदे हैं यहाँ पर प्रेफरेंस 3 और 5 कोड के। और जब आप किसी को बोलते हो ना 3 कोड से जुड़ोगे कि 5 कोड से, तो एक तो पक्का ले ही लेता है। जब आप कहते हो कि आप जुड़ोगे कि नहीं जुड़ोगे, तो आपके उसके पास 2 ऑप्शन, आपने 50% उसे मना करने के चांस दे दिए। नहीं, जब आप कहते हो 3 कोड से जुड़ोगे कि 5 कोड से जुड़ोगे, तो वो क्या कहता है कि या तो अभी एक ही से जोड़ दो, तो भी 100% उसके जोड़ने के चांस बन जाते हैं। तो ये हो गया प्रेफरेंस क्लोज। पपी डॉग क्लोज, उसके सामने कोई जो है, उसके सामने मिक्सचर का गेम खेलना शुरू कर दीजिए। वो कहेगा अच्छा इतने बढ़िया गेम्स होते हैं। उसके आपने क्या किया, 7 यूरो का शायद है, अगर मैं देखूं तो एक दिन का, या 8 यूरो का, उस एक महीने वाला पैक जो है उसके में इंस्टॉल कर दीजिए मिक्सचर का, यानी अपने प्रोडक्ट की लत उसको लगा दीजिए, लाइफ ट्रेंड का फायदा बता दीजिए, समरी क्लोज, पूरी बातें प्लान के बाद में बताइए और उसके बाद जो है उसको ज्वाइन करने के बारे में कह दें। फियर क्लोज, देखिए अभी आपको क्या है कि अभी बहुत तेजी से बिजनेस चल रहा है, कल को आपकी कंट्री में भी यहाँ पर लोग जुड़ सकते हैं, इसलिए आप उनसे पहले आप जुड़ जाइए। ये फियर क्लोज हो गया। तो इस प्रकार से ये 10 क्लोजिंग टेक्निक्स हैं जिनके जरिए आप अपने प्रोस्पेक्ट को जल्दी क्लोज कर सकते हो। देखिए अच्छे करे मल्टीप्लाई और मैग्नीट्यूड, जब आपका एटीट्यूड अच्छा होगा तो आपका मैग्नीट्यूड अपने आप बढ़ ही जाएगा। कुछ और चीजें करनी है, जैसे कि ऑनलाइन मीटिंग्स आप कैसे ले सकते हो, जूम मीटिंग, जियो मीट या गूगल टीम क्या है, ये सब देखें। क्राउड1 के लिए जो है अपना फेसबुक पेज बना लीजिए, अपनी टीम के साथ में जो है व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल पे, ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे कनेक्ट रहिए और मेरे सारे की लीडर्स कनेक्ट रहते हैं मेरे साथ व्हाट्सएप पे या ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे या उनको ग्रुप्स में टेलीग्राम में। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। आप अपना यूट्यूब चैनल भी लगा सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। यूट्यूब वाले बहुत 100-200 रुपए लेते हैं और आपका चैनल बना देते हैं। होता है ऐसा? कितने लोग 100-200 रुपए देके यूट्यूब पे चैनल बना सकते हैं? है कोई? सर फ्री में बनता है यूट्यूब चैनल। हाँ सर, वही मैं जानना चाह रहा था, कोई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है यूट्यूब चैनल, पैसे नहीं लगते। हाँ सर, अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप के ग्रुप से जिससे परेशानी होती थी वो सारे ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और सब में लिख डालिए कि मैं क्राउड1 से पैसे बनाता हूँ, तुम भी बनाओगे क्या? अपना मोबाइल नंबर डाल दो। मैं यही करता हूँ,
मैं हाँ ये जी। कहता हूँ सर। हाँ, अभी आपने वहाँ की वो कौन थी चंडीगढ़ वाली मैडम, उनको ऐसे ही तो बुलाया। जी 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 हाँ, कुछ कुछ चीजें यहाँ फॉरेन के पर। प्रोस्पेक्ट में है। हाँ जी, बोलिए बोलिए, क्या बता रहे थे? जी, कुछ नहीं सर, मैं कहता कि ऐसे ही ग्रुप से कुछ फॉरेन के लोग प्रोस्पेक्ट में है मेरे। बहुत बढ़िया। देखिए, आप क्या ना कुछ काम ऐसा करिए ना जो ऐसा लगे कि आप बहुत बड़ा, कुछ ऐसे लॉ एंड रॉड, जो कहा जाए ना शेर कैसे दहाड़ता है, तो मैं केवल यहाँ पे हिस्सा लेने आया हूं, मैं भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आया हूं। आई केम हियर टू डोमिनेट। शेर क्या कहता है, मैं यहाँ आया हूं तो मैं कुछ करके दिखाने वाला हूं। आकर के भीड़ में दो चार ज्वाइनिंग वाला हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं। मैं नेटवर्क नहीं बनना चाहता हूं, मैं नेटवर्क लीडर बनना चाहता हूं। तो ये आपका लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए कि यार कुछ अंदर से आज गर्मी निकलनी चाहिए कि नहीं यार, बस मैं बहुत हो गया, अब मैं ऐसे नहीं रहूंगा, मैं अकेले नहीं रहूंगा, मैं दो चार लोगों के साथ नहीं रहूंगा, अब मैं यहाँ पर एक बड़ी टीम बनाऊंगा। तो लॉ एंड ऑर्डर में ये कहता है आज का ये लॉ एंड ऑर्डर। दूसरी चीज, मेरा जो टारगेट है, जो मेरा विजन है, जो मुझे पाना है, मैं उसकी तरफ मैं अपनी आंखें कभी नहीं हटाऊंगा। नेवर टेक ऑफ योर आईज फ्रॉम टारगेट। जो आपके टारगेट्स हैं, लक्ष्य हैं, उनसे मुझे आंखें नहीं हटानी है। एक चीज और भी जान लीजिए, लाइफ में कोई, इफ यू वांट टू चेंज इन योर लाइफ देन यू हैव टू बी चेंज। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं यहां पर, एक्सट्रीम पेन बर्थ्स न्यू लाइफ। अगर मानव जीवन में कभी पूछा जाए कि सबसे बड़ा दर्द कब होता है, पेन कब होता है बॉडी को, whenever a mother birth a child, that time she feels massive pain, और तभी न्यू लाइफ का क्रिएशन होता है। और हम अपनी लाइफ को चाहते हैं कि एक न्यू क्रिएशन में कन्वर्ट हो जाए, हमारी लाइफ में जो पहले हम थे उससे बेहतर हो जाए। हमारे पास टू व्हीलर था तो फोर व्हीलर आ जाए, फोर व्हीलर है तो और बड़ी फोर व्हीलर आ जाए, और फोर व्हीलर है तो मकान आ जाए, मकान आ जाए है तो और बड़ा मकान हो जाए। इस तरह के मेजर चेंजेस चाहते हैं तो हमें एक्सट्रीम पेन से गुजरना ही पड़ेगा। बिना एक्सट्रीम पेन के एक्सट्रीम चेंज पॉसिबल नहीं है। टेक योर ओन टाइम एंड डू योर बेस्ट। अपना पूरा समय लीजिए और बेहतर तरीके से इसको कीजिए। और जो आज आपने बातें सीखी, उम्मीद करता हूं कि इनको आप अप्लाई जरूर करना चाहोगे, और कुछ चीजें आपको भी यहाँ पे मैं, जो आपने यहाँ पर नोट नहीं की होंगी, वो रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगी। तो इस सत्र को आज यहाँ पे समाप्त करने के पहले मैं चाहूंगा हम सब लोग मिल करके एक शपथ लें। क्या आप सब तैयार हैं? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सभी लोग अनम्यूट कर लें अपने को। यस सर। यस सर। यस सर। मैंने इतनी देर अपना एनर्जी आपको दी है, और मैंने जो थोड़ा सा यहाँ पर निकाल के रखा है कि इसको करना चाहिए, तो अब सब लोग मिल करके एक शपथ लेते हैं। शपथ का मतलब क्या होता है कि आज एक प्लेज लेते हैं कि अब हम काम को ऐसे करेंगे। क्या आप तैयार हैं? यस और नो? यस यस सर। सर। तैयार हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। मैं शपथ लेता हूं, मैं एक लाइन बोलूंगा, आपको रिपीट करनी है, सबको एक साथ करनी है। मैं शपथ लेता हूं, मैं शपथ लेता हूँ आज से, अभी से, समय का सदुपयोग करूंगा। समय से हर कार्य करूंगा। अपने व्यापार को पूरा समय दूंगा। अपने लक्ष्य हासिल करूंगा। मैं विजेता हूँ। मैं विजेता हूँ। मैं विजेता हूँ। मैं हीरो हूँ। मैं हीरो हूँ। मैं हीरो हूँ। आई एम ए डायमंड। आई एम ए डायमंड। आई एम ए डायमंड। Thank you very much. Wish you all the best. Thank you, sir. Thank Thank you. you so much.